ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के दिव्य महान अद्भुत स्वरूप का अपने जीवन में और इस विशाल जगत में, अपनी देह में, अपने शरीर में और इस विशाल अद्भुत विचित्र संसार में अपने लघु छोटे से पिंड में और इस विशाल अद्भुत ब्रह्मांड में प्रभु की महिमा को, उनकी कार्य कुशलता को, उनकी अद्भुत विचित्र दिव्य रचनाओं को, जिन्होंने सारे संसार का रूप ले रखा है, जिन्होंने शरीरों का, पहाड़ पर्वत नदियां सागरों का, वृक्ष लताओं का, फल सब्जियों का, खाद्य पेय सब पदार्थों का, भगवान की रचनाओं ने ही ये सारे स्थान ले रखे हैं। ये बहती नदियां, गिरते झरने और गंभीर समुद्र, ये आकाश से बात करते लंबे लंबे देवदारू और चीड़ के, नारियल के वृक्ष, ये चमचमाते बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत, गिरी शिखर, और ये लंबी लंबी पृथ्वी की परतों को संतुलन में रखने वाली पर्वत श्रृंखलाएं, ये ऋतुएं, ये महीने, ये 12 मास, उत्तरायण, दक्षिणायन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये चंद्रमा की 16 कलाएं, ये मनुष्यों के, पशुओं के, पक्षियों के, कृमियों के, कीट पतंगों के, जलचरों के, नभचरों के, खगचरों के, भूचरों के शरीरों की दिव्य अनूठी रचनाएं, आवाजों की भिन्नता, सबका अलग अलग स्वर का होना, एक जाति के सभी प्राणियों में शक्लों की भिन्नता एक जैसी होते हुए भी पूरे शरीर के अंदर अद्भुत विचित्र व्यवस्था, रक्त की बहती नदियां, नाड़ियों में रस की बहती नदियां, नाड़ियों में नस नाड़ियों को
ढापता मांस, हड्डियां, मज्जा, चमड़ी एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। सिर से पांव तक कुछ भी देखो, मनुष्य के शरीर पर दृष्टि डालो, गौ आदि पशुओं पर दृष्टि डालो, आकाश में उड़ने वाले खगों पर, पक्षियों पर दृष्टि डालो, मोर को देखो, कबूतर को देखो। सबके शरीरों में कुछ विलक्षणता, कुछ भिन्नता। पशुओं को, पक्षियों को, कृमि कीट पतंगों को, तितलियों को, भंवरों को, जुगनुओं को, ये सब प्रभु की रचनाएं हैं। इन सब को भगवान बना रहा है, बनाया है, बनाता आ रहा है, आगे भी बनाता जाएगा। जिनको बनाया है उनको धारण कर रहा है, उनके लिए अन्न बना रहा है, पानी बना रहा है, वायु बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। उनके लिए पूरी पृथ्वी को धारण कर रहा है, सूर्य से दिन रात कर रहा है, चंद्रमा से सब औषधियों को रसवान बना रहा है, ऋतुएं बदल रहा है। जब विचार करते हैं और जगत पर, जीवन पर, शरीर पर, संसार पर, पिंड और ब्रह्मांड पर दृष्टि डालते हैं, तो प्रभु की दिव्य महान रचनाएं सीधा उसकी ओर हमें लिए जाती। इन रचनाओं से जो संसार का रूप लिए हुए, मनुष्य का शरीर भगवान की रचना है और इसी शरीर का विस्तृत रूप ये जगत, संसार, इसी पिंड का विस्तृत रूप ये ब्रह्मांड भी भगवान की रचना है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सारे ग्रह उपग्रह, सारी आकाश गंगाएं, सब प्रभु की रचना है। प्रभु की रचना ही संसार है और संसार प्रभु की रचना है। कभी भी रचयिता अपनी कृति से दूर नहीं होता। जहां कृति का निर्माण हो रहा है, निर्माता, उसका कर्ता, उसी कृति के आसपास, उसी कृति के अंदर बाहर विराजमान है। कृति का निर्माण यदि अंदर और बाहर से हो रहा है, इसका मतलब है उसका कर्ता अंदर और बाहर है। हम मूर्ति को देखते हैं, मूर्तिकार को बनाते हुए, वो पत्थर को बाहर से तराशता है, भीतर से नहीं। इसका मतलब होता है कि मूर्तिकार बाहर है, भीतर से नहीं तराश सकता। भीतर भी तराशेगा तो उसे भीतर जाना होगा। हम हमारा मोबाइल, टीवी, टेलीविजन, फ्रिज, एसी, बाइक, मोटर, कार देखते हैं, इनके अंदर तक भी रचना है। इनके इंजन में भी हजारों पार्ट्स हैं, पुर्जे हैं। मूर्ति के केवल बाहर रचना, पत्थर को बाहर से गढ़ा गया है,
अनावश्यक पत्थर को हटाया गया है। जो एक मूर्ति के उभारने में बाधक था, उस पत्थर को हटा दिया गया है और मूर्ति बन गई। लेकिन यंत्र, मोबाइल या कार मोटर, उसके भीतर भी रचना है। सीधा सा कि इसका मतलब है कि उसका रचयिता उसके भीतर भी गया है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मोटर के एक एक पार्ट को, एक एक पुर्जे को अलग अलग निर्माताओं ने बनाया गया है और अलग अलग जगह से वो सब पुर्जे आकर वो कंपनी में आकर मिले हैं जो उन सबको जोड़ने वाले। टायर कहीं बने हैं, वहां से आकर मिले हैं। इंजन के हजारों पार्ट अलग अलग जगह बने। कोई जापान में बनता है, कोई चाइना में बनता है, कोई रूस में बनता है, कोई भारत में बनता है। मेड इन चाइना है, मेड इन इंडिया है, मेड इन जापान है। अलग अलग जगह बनते हैं और अलग अलग जगह बनकर आते हैं और उनको मिलाया जाता है। लेकिन हमारे शरीर की रचना तो, हमारे शरीर के पार्ट तो, चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे पांव हो, चाहे लीवर, किडनी, आमाशय, गुर्दा, फेफड़े हो, स्वर यंत्र हो, चाहे खोपड़ी, मस्तिष्क के अंदर का दिमाग, मगज हो, ये सब माता के गर्भ में ही बनता है। बाहर से कोई चीज नहीं आती, रॉ मटेरियल आता है। और वो मटेरियल माता के शरीर से लिया जाता है, माता के शरीर में बाहर से आता है, पानी के रूप में, अग्नि वायु के रूप में, भोजन के रूप में, फल फ्रूट सब्जियां, वनस्पति, औषधि, अन्न आदि के रूप। इसका मतलब क्या होगा? अगर लोहे की कोई चीज बनानी है तो उसके लिए लोहा चाहिए। लेकिन लोहे से लोहार बहुत सारी चीजें बनाता है, लेकिन लोहा नहीं बनाता लोहार। लोहा इकट्ठा करने वाले जमीन में लोहे को ढूंढते हैं। सोना इकट्ठा करने वाले सोने को जमीन में ढूंढते हैं। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, पीतल इकट्ठा करने वाले जमीन में ढूंढते हैं। जमीन में इनको मिलता है, वहां से निकालते, फिर उसको शुद्ध करके, इकट्ठा करके, गर्म करके आपस में मिलाते, फिर लोहे की भट्टियां बनाते, फिर उनसे लोहे के, सोने के, अलग अलग धातुओं को निकाल करके उनसे चीजें बनाते। न स्वर्णकार सोना बनाता, न लोहकार लोहा बनाता, न बढ़ई लकड़ी बनाता, न कुम्हार मिट्टी बनाता, न जुलाहा सूत बनाता, रुई बनाता, कपास बनाता, न गाय दूध बनाती, न हिरण कस्तूरी बनाता। इससे क्या लगता है? न माँ बाप बच्चा बनाते। इससे क्या लगता है?
लोहाकार के पास का लोहा कोई और बनाने वाला है। वो लोहे को अग्नि के द्वारा आकार देने वाला है। अग्नि को भी कोई और बनाने वाला है। वो अग्नि को दिया सलाई से या लकड़ी से प्रकट करने वाला है। लकड़ी को कोई और बनाने वाला है। तो मनुष्य के जीवन में और इस संसार में मनुष्य के अतिरिक्त जो कोई और बनाने वाला है, गाय के अतिरिक्त जो कोई और उसके पेट में बच्चा और दूध बनाने वाला है, उसके हाथ पांव उसके शरीर की रचना करने वाला है, बैल के अतिरिक्त जो कोई और उसका शरीर बनाने वाला है, मयूर के, मोर के, सिंह के, हाथी, भालू, मेंढक, कबूतर के शरीर को, आंख को, कान को, शरीर के एक एक पुर्जे को ये बनाने वाले नहीं है, कोई और बनाने वाला। और जिससे इनके अंग बनते हैं उसका जो मटेरियल है, उसका रॉ मटेरियल है, उसका उपादान कारण है, उसको भी कोई और बनाने वाला है। जो बाहर मटेरियल बनाता है उसी से भीतर अंग बना रहा है। इसका मतलब वही बाहर है वही भीतर है। जो गर्भ में है वही गर्भ के बाहर है। गर्भ में बच्चा बन रहा है जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से, पृथ्वी से। रस से, रक्त से, मांस से, मज्जा, अस्थि, नाड़ियां, ये सब बन रहे हैं। और ये सब पंचभूतों से बनते हैं। और ये पंचभूत खाने पीने की वस्तुओं के माध्यम से शरीर में जा रहे हैं। आदमी निर्माता है लेकिन अधूरा निर्माता है। वो उपादान का निर्माता नहीं, वो केवल निर्माता है, उपादान का नहीं। उपादान से वस्तु की आकृति का दाता है। और सबका नहीं, कुछ का। लोहा नहीं बनाता, लोहे से चीजें बनाता है। सोना नहीं बनाता, सोने से चीजें बनाता है। मिट्टी नहीं बनाता, मिट्टी से चीजें बनाता है। लकड़ी नहीं बनाता, लकड़ी से चीजें बनाता है। कपास नहीं बनाता, कपास से चीजें बनाता है। पत्थर नहीं बनाता, मिट्टी नहीं बनाता, लोहा नहीं बनाता, पानी नहीं बनाता। इनसे बनने वाले पत्थर, ईंट, रोड़ी, बजरी, सीमेंट आदि से मकान बनाता। लेकिन शरीर में ऐसा नहीं। इन पहाड़ों में, इन पर्वतों में, समुद्र में, आकाश के बादलों में, बरसते मेह में, मनुष्य के शरीर में, उसके भीतर बनते बच्चे में, बच्चे के अंदर के अलग अलग अंग प्रत्यंगों में, दूध में, मलमूत्र में, सब में देखेंगे इनके बाहर का निर्माता और भीतर का निर्माता एक है। प्रकृति के एक एक परमाणु को जोड़ने वाला
परमाणु से अणु को, अणु से द्वि को, द्वि से त्रसरेणु को, त्रसरेणु से चतुष्णु को, कणों को और फिर वस्तुओं को बनाने वाला एक है। क्योंकि सब जगह एक दूसरी चीज में समन्वय मिलता है, एक दूसरी चीज में तारतम्यता मिलती है, एक दूसरी चीज में लयबद्धता मिलती है, एक दूसरी चीज के अंदर अनुगमन, अनुसरण मिलता है, निर्भरता मिलती है। ये उसके ऊपर निर्भर है, ये उसके ऊपर निर्भर है, ये उसके ऊपर निर्भर है। शरीर श्वास के ऊपर निर्भर है, श्वास पेड़ों के ऊपर निर्भर है, और पेड़ धरती के ऊपर निर्भर है, जल के ऊपर निर्भर है, अग्नि वायु के ऊपर निर्भर है, पृथ्वी सूर्य के ऊपर निर्भर है, सूर्य उसको धारण करने वाले के ऊपर निर्भर है। सब चीजें जुड़ी हुई हैं। पूरे षड धातु एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। बाहर उनका मेटीरियल है, भीतर वो पैदा होते। जब सृष्टि में हम इस विविधता और विचित्रता को विवेक की आंख से देखना प्रारंभ करते हैं, तो हमारे चित्त के अंदर ज्ञान के समुद्र की लहरों का जन्म होने लगता है, और वो हमारे जमीर, हमारे आत्मा से टकराती है और चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं, कोई महान दिव्य मूर्तिकार, शिल्पकार, कुंभकार, लोहकार, कोई बड़ा ही विश्वकर्मा है जो जगत की हर वस्तु को अद्भुत विचित्रता से रचता है। वो मटेरियल भी बनाता है, वो कारण भी बनाता है, और कारण से कार्य को उत्पन्न भी करता है, उत्पन्न करके उसको धारण भी करता है, उसका पालन पोषण भी करता है, उसको जीवित रखने के लिए उसे जीवन भी देता है, और अंत में उसको नाश करके फिर नवीनता की ओर भी ले जाता है। जो जगत में मनुष्य का बनाया नहीं है, वो सब उसका बनाया हुआ है। मनुष्य ने मकान बनाया, लेकिन मिट्टी नहीं बनाई, पत्थर नहीं बनाया। उसने सीमेंट, रोड़ी, बजरी बनाई, लेकिन उसने जिन पत्थरों से सीमेंट बना, जिन पत्थरों से रोड़ी बनी, बजरी बनी, या बालू स्वतः बनी, उनको नहीं बनाया। उसने लकड़ी से बहुत सारी चीजें बनाई, बहुत फर्नीचर बनाया, लेकिन लकड़ी नहीं बनाई। उसने मिट्टी से बहुत सारी चीजें बनाई, लेकिन मिट्टी नहीं बनाई। लोहे से, सोने से, चांदी से, तांबे से, पीतल से, लेकिन इनको नहीं बनाया। मनुष्य आश्रित है किसी के बनाए हुए मटेरियल पर। मनुष्य आश्रित है किसी के दिए जीवन पर। मनुष्य आश्रित है, वो देख नहीं सकता
किसी की आंखें बनाए बिना। वो देखेगा किसी के आंखों से, वो सुनेगा किसी के कानों से, वो चलेगा किसी के पांवों पर, वो कर्म करेगा किसी के हाथों से, वो सोचेगा किसी के बनाए मन से, वो निर्णय लेगा किसी की दी बुद्धि से, वो भोजन को चबाएगा किसी के बनाए दांतों से, वो नानासड़ रसों का रस लेगा किसी की बनाई जिह्वा से। वो दुनिया की चीजों को छुएगा, स्पर्श करेगा, उनका सुख लेगा किसी की बनाई त्वचा इंद्रिय से। वो सुर भी असुर भी गंध सुगंध दुर्गंध को सूंघेगा किसी के बनाई घ्राण से, नाक से। मनुष्य निर्भर है किसी के ऊपर, पूरा निर्भर है। शीशे में देखेगा तो शरीर का एक भी कण ऐसा नहीं जिसके लिए वो कह सके कि ये मेरा है, मैंने बनाया। न माँ बाप कह सकते कि मेरा है, मैंने बनाया। न पिता कह सकता है कि मैंने बनाया, न माँ कह सकती है मैंने बनाया, न बच्चा कह सकता है कि इस शरीर मैंने बनाया, न गाय कह सकती है ये बछड़ा मैंने बनाया, न बछड़ा कह सकता है कि अपने शरीर को मैंने बनाया, न गाय कह सकती है दूध मैंने बनाया, मेरा है। संसार का रूप ईश्वर की रचना लेती है। शब्दों को इस ढंग से जमा कर देखोगे तो बुद्धि में एक लाइट, ज्ञान का प्रकाश होगा। समझ में आएगा संसार, समझ में आएगा जीवन, समझ में आएगा जीवन में परमात्मा का प्यार, उनकी कृपा, उनकी व्यवस्था। ये जीवन कितना निर्भर है परमात्मा पर, कितने प्रतिशत निर्भर है। मैं सुबह उठता हूं तो आंखों से देखता हूं, रात भर जीवित रहता हूं तो श्वास से, प्राण से जीता हूं। रात भर जीवित था, प्राण चल रहे थे तो अन्न के कारण जीवित था, फेफड़ों के कारण जीवित था, लीवर किडनी आमाशय के कारण जीवित था, मस्तिष्क अंतकरण सूक्ष्म शरीर के कारण जीवित था, पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय के कारण जीवित था। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के कारण में जीवित था। मैं जीवित था कल दिन में जो मैंने भोजन खाया था, फल खाए थे, सब्जियां खाई थी, दालें खाई थी, रोटियां खाई थी, वो नारियल पानी पिया था, वो अमरूद, अनार, एप्पल, अंगूर, द्राक्षा फल, पपीता, वो खाए थे। सूखे मेवे खाए थे, काजू, बादाम, पिस्ता, पोस्ता। इनमें से कौन सी चीज मैंने बनाई? न अंगूर मैंने बनाए, न बादाम मैंने बनाए, न काजू, न पिस्ता, न पोस्ता, न किशमिश, न अंजीर। मैंने औषधियां खाई और शरीर को बलिष्ठ बनाया।
न सतावरी बनाई, न कौच बनाए, न करीटी बनाई, न गोखरू बनाया, न दालचीनी बनाई, न केसर बनाए, न कस्तूरी बनाए, न मिर्च बनाए, न जीरा बनाया, न हींग बनाई। मैंने क्या बनाया? न दालें बनाई, न मूंग, न चना, न बाजरा, न ज्वार, न गेहूं। मैंने क्या बनाया? न पालक, न टिंडा, न गोभी, न टमाटर, न आलू, न भिंडी, न लौकी, न कद्दू। मैंने क्या बनाया जिनसे मैं रात भर जीवित रहा, जिनकी शक्तियों से मेरी आंखें दुनिया दिखा रही है? वो शक्तियों वाली वस्तुएं, खाद्य पेय पदार्थ मैंने नहीं बनाए। जिसने आंखें बनाई उन्होंने ही आंखों को शक्ति देने वाली ये खाने पीने की चीजें बनाई। जिसने कान बनाए ये कान सुनाते रहे, खाना बंद कर दो, पीना बंद कर दो, आंखें दिखाना बंद कर देगी, कान सुनाना बंद कर देंगे, पांव शरीर को उठाना बंद कर देंगे, हाथ हिलना बंद हो जाएंगे, जबान बोलना बंद कर देगी, शरीर साथ देना छोड़ देगा, उठेगा भी नहीं जमीन से। खाना बंद कर दो, पीना बंद कर दो। ऐसा क्या है धरती पर, क्या है जिस पर पूर्णतः मेरा अधिकार है? जमीन मेरे नाम है, लेकिन मेरी है क्या? मैंने बनाई क्या? मैं लाया क्या? कार मेरे नाम है, लेकिन लोहा मैंने बनाया क्या? कपड़ा मेरे नाम है, लेकिन कपड़े को उत्पन्न करने वाला मैंने बनाया क्या? जूते मेरे नाम है, लेकिन जूते जिस चमड़े से बने वो चमड़ा मैंने बनाया क्या? ये पेड़ मेरे नाम है मेरे घर के, लेकिन पेड़ों को मैंने बनाया क्या? ये बच्चे मेरे नाम के हैं, मेरे कहाते हैं, लेकिन बच्चों को मैंने बनाया क्या? ये आंखें मेरी कहाती हैं, कान मेरे कहाते हैं, पांव मेरे कहाते हैं, लेकिन इनको क्या मैंने बनाया? ये दूध मलमूत्र सब मेरे कहाते हैं, लेकिन क्या मैंने बनाए? जो मेरा नहीं बनाया गया वो मेरा कैसे हो सकता है? तो संसार का रूप जिन जिन वस्तुओं ने ले रखा है जगत में, चाहे वो पिंड की वस्तुएं हो, चाहे वो ब्रह्मांड की वस्तुएं हो, चाहे शरीर की हो, चाहे संसार की हो, चाहे जीवन के अंदर आती हुई चीजें या जीवन जगत के अंदर आने वाली चीजें हो, चाहे बाहर की हो, चाहे भीतर की जगत्याम जगत हो, सब कुछ विधाता की रचना है। जो धरती को धारण कर रहा है, धरती पर सब चीजें उसी की। जिसने धरती को चंद्रमा से, सूर्य से, मंगल बुध बृहस्पति से पकड़ रखा है, संवार रहा है, जीवन दे रहा है, इस धरती पर संसार बसा रहा है,
इन सब को थामने वाले के ही ये सारे जगत के नजारे। इस प्रकार से विचारेंगे तो ये सारा जगत सिमटता हुआ सिमटता हुआ सिमटता हुआ बुद्धि में समा जाएगा। जैसे अगस्त्य ने समुद्र को पी लिया अंजलि भर के, अंजलि से संसार के सारे ज्ञान को, इन पदार्थों के विज्ञान को इस मन के कमंडल में आप चिंतन के द्वारा भर लेंगे। ये जो कमंडल है, जो उल्टा रखा हुआ है, ये ऊपर खोपड़ी और जो नीचे गला है, इस ऊपर के कमंडल में, इस कमंडल के पेंदे में ये सारा ज्ञान विज्ञान, इसी में सब कुछ का निवास है। तो संसार में जो भी कुछ है वो भगवान का है, वो भगवान की रचना है। जो आदमी इसे अंतरात्मा से स्वीकार कर पाता है, जो ऊपर से नहीं भीतर से कर लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। वो स्वयं सत्य के मार्ग पर चल पड़ता है। वो धर्म के, न्याय के, दया के, करुणा के मार्ग पर चल पड़ता है। उसकी आत्मा बलवान होती है, उसकी दृष्टि सात्विक पवित्र होती है। उसका ममता मोह राग द्वेष संसार से सब प्रकार के दुर्गुण मिटते चले जाते हैं। उसका जीवन ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा होता चला जाता है। उसकी बुद्धि में ज्ञान की ज्योतियां झिलमिलाती हैं। उसका आंतरिक जीवन प्रकाशमय ज्ञानमय बन जाता है। उसे हर ओट के अंदर रचेता नजर आता है। वो आंखों से देखता है, देखता हुआ वो तीसरे ज्ञान के चक्षुओं से जगत का विचार करता रहता है। उसके विचार में जगत का ज्ञान विज्ञान सारे रहस्य नृत्य करते रहते हैं। उसके दिमाग में, उसके चिंतन में ब्रह्मांड डोलता रहता है। चांद सितारे झिलमिलाते रहते हैं। नदियां सागर लहराते रहते हैं। पहाड़ पर्वत गिरी, ये सब विचरण करते रहते हैं। मानो उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में, उसके ज्ञान के मंडल में त्रिभुवन, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, और इन लोकों के भीतर अंदर बाहर की महिमा सब निरंतर विचरण करती रहती। मानो वो लोक में विचरण करता है और ये ब्रह्मांड उसके अंतरलोक में विचरण करता है। मानो जगत के सारे लोक लोकांतर उसके शरीर में स्थान ग्रहण करते हैं, और उसका शरीर ही लोक लोकांतरों का लघु रूप हो जाता है। वो द्युलोक को अपने मस्तिष्क में अनुभव करता है, तो अंतरिक्ष लोक को अपने हृदय में, तो वो पृथ्वी लोक को अपने नाभि और उससे नीचे पादतलों तक अनुभव करता है। वो अपने ही शरीर के अंदर लहराते समुद्रों को रक्त और रस के रूप में देख लेता है। वो अनंत सब और धरती को तृप्त करने वाली हजारों नदियों से ओतप्रोत अपने ही शरीर के अंदर नस नाड़ियों के अंदर बहते रक्त और रस के रूप में देख लेता है। वो संसार के सब पहाड़ पर्वतों को, जो धरती के प्लेटों को संतुलन में रख रहे हैं, अपने शरीर के अंगों को बांधने जोड़ने वाले हड्डियों को, तंत्रिकाओं को, ये ऊतक, ये बंधन,
ये जॉइंट्स के रूप में देख लेता है। वो बाहर के सूर्य को और चंद्रमा को अपने शरीर में दोनों आंखों के रूप में जान लेता है। वो दिशों दिशाओं को अपने कानों के रूप में जान लेता है। पृथ्वी क्या वचरण विचरण कर रही है, वो अपने पांवों के द्वारा उसे पहचान लेता है। वो पूरे ब्रह्मांड को अपने पिंड में समेट लेता है। संसार को शरीर में समेट लेता है। वो जगत को अपने जीवन में देख लेता है। वो अखिल विश्व को अपने छोटे से जन्म से मृत्यु के बीच के इस देह जगत में ही माप लेता है। जो जगत का चिंतन इस रीति से करता है, उसके लिए ये सारा विश्व एक छोटा सा घोंसला बन जाता है, और उस घोंसले के अंदर ही वो पूरे ब्रह्मांड को अनुभव कर लेता है। ये बोध प्रतिबोध, बाहर और भीतर का तत्व ज्ञान उसी देवकोटि के मनुष्य में जागता है जो पवित्रता से सोचता है, जो पवित्रता से खाता पहनता और जीवन को जीता, लेता देता जीवन निर्वाह करता है। जिसकी बुद्धि में मैल है, जिसके मन में फरेब है, जिसके व्यवहार में छल कपट है, जिसके हृदय में स्वार्थ लोभ लालच और कपट बसा है, उसके भीतर ये पवित्र दृष्टि जागती नहीं है। वो इस दिव्य चिंतन से, इस दिव्य रहस्यों के अनुभव से वंचित रह जाता है। इसलिए मानव को चाहिए कि वो अपने आप को पावन बनाए, अपने आप को शुद्ध करें, और शुद्धता का मंत्र, शुद्धता का विचार, उन्नति का विचार, सफल होने का विचार सबके पास में और सबसे सरल है। किताब की नहीं, वो तो हर व्यक्ति के जीवन की वस्तु है। उस गीत को तो हर प्राणी की आत्मा गा रही है। वो स्वर, वो संदेश तो हर मनुष्य के अंतर मन में, उसके आत्मा में परमात्मा की ओर से उदित हो रहा है। लेकिन कोई भीतर जाए तो भीतर वो चल रहा ज्ञान का स्रोत बह रहा, उसकी कलकल और उसकी ध्वनि सुनाई दे सकती है, और अवश्य देगी। जो भीतर जाएगा उसे बाहर जीने का ढंग सिखाया जाएगा, उसे बाहर जीने का गुर बताया जाएगा, उसे बाहर जीने की शैली, बाहर जीने का तौर तरीका सब भीतर उपदेश किया जाएगा। जो भीतर जाएगा वो बाहर जीना सीख लेगा। जो बाहर ही बैठा रहेगा वो बाहर को भी नहीं जान पाएगा, नहीं कभी भीतर को अनुभव कर पाएगा। तो इस प्रकार संसार में जो भी है, या यूं कहे संसार जो है, वो प्रभु की रचना रूप है। चाहे शरीर हो, चाहे पहाड़ पर्वत नदियां सागर हो, चाहे कृमि कीट पतंग मनुष्य मानव पशु पक्षी हो, चाहे
नाना भांति के फल और नाना भांति की शाकें सब्जियां हो, नाना भांति की दालें अन्न हो, फूल हो कलियां हो, नाना पल्लव पत्तियां हो, सब कुछ, सब कुछ जिन्होंने संसार का नाम ले रखा है, जिन्होंने ब्रह्मांड का नाम ले रखा है, जिन्होंने जगत का नाम ले रखा है, जिन्होंने जगत नाम की चुनरिया चादर ओढ़ रखी, जिन्होंने संसार विश्व नाम का अपना नामांकन करवा रखा है, वो सब पदार्थ, वो अणु लेकर, परमाणु लेकर, तरश्रेणु लेकर, द्वयणु लेकर, कण लेकर, कंकर लेकर, पत्थर लेकर, पहाड़ पर्वत नदियां सागर, जो भी कुछ आता है जगत में संसार के नाम से कहता है, सब उस जगदाधिपति जगदीश्वर की रचना है। सारे जगत के वो भीतर हैं, बाहर हैं, क्योंकि अंदर बाहर सर्वत्र उसका निर्माण कार्य चल रहा है। भीतर जिसको बनाता है उसके लिए बाहर संसार में प्रबंध करता है। भीतर आंख बनाता है तो बाहर सूरज बनाता है, ताकि सूरज का प्रकाश होगा तो आंख से बाहर देख पाएगा। भीतर कान बनाता है तो बाहर दिशाएं बनाता है, बाहर शब्द बनाता है, वायु बनाता है, आकाश बनाता है, ताकि उसके कान बाहर शब्दों को सुने और आकाश शब्दों को पैदा करे। भीतर त्वचा बनाता है, भीतर प्राण बनाता है, भीतर नासिका ग्राण बना फेफड़े बनाता है, तो बाहर वायु बनाता है जिसको त्वचा अनुभव कर सके, जिसको नाक नासिका ग्राण खींच सके, जिसको फेफड़े अपने अंदर भर सके, और जिसको वायु नली, श्वास नली ले सके, खींच सके, ठीक वहां पहुंचा सके जहां उसकी जरूरत है। शरीर में आहार नली बनाता है तो बाहर आहार बनाता है। शरीर में लीवर, किडनी, आमा से जठराग्नि बनाता है तो उस अग्नि को प्रदीप्त करने वाला भोजन बाहर बनाता है। शरीर में रस रक्त बनाता है, उनको पैदा करने वाला बाहर जल और नाना प्रकार के फल और अन्न बाहर बनाता है। शरीर में पांव बनाता है तो इनको सार्थक करने वाली धरती बाहर बनाता है। शरीर में हाथ बनाता है, उंगलियां बनाता है, पोरे बनाता है, जॉइंट्स बनाता है, तो इनको सार्थक कर बनाने वाली बाहर हजारों चीजें बनाता है। झुकना बाहर पड़ेगा, उठना बाहर पड़ेगा, लेटना बाहर पड़ेगा, उंगलियों को मोड़ना बाहर पड़ेगा, वहां उनकी जरूरत पड़ेगी। पांव से चलना वहां पड़ेगा, वहां उसकी जरूरत पड़ेगी पांव की। अंदर श्वास नहीं ले रहा लेकिन नाक की जरूरत बाहर पड़ेगी। अंदर आंखों से देख नहीं रहा लेकिन आंखों की जरूरत गर्भ के बाहर पड़ेगी, संसार को देखने में और रास्ता देखने में। अंदर कानों की जरूरत नहीं लेकिन कानों की जरूरत गर्भ के बाहर पड़ेगी। अंदर तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं, मन की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, दांतों की जरूरत नहीं, मसूड़ों की जरूरत नहीं, जीभ की जरूरत नहीं। अंदर किसकी जरूरत है? लेकिन बाहर इन सब की जरूरत पड़ेगी। तो जरूरत से पहले चीजों को बना रहा है।
ठंड आने से पहले ठंड के कपड़े बुन लेते हैं, गर्मी आने से पहले उसका इंतजाम कर लेते हैं। जिन जिन चीजों की जरूरत है उन जरूरत की चीजों को पहले बाहर बना रहा है, और बाहर जो चीजें बनाई हैं उनकी सार्थकता, उनके उपयोग, उनके बनाने के प्रयोजन को शरीर में, गर्भ में, भीतर उस शरीर को बनाकर सार्थक कर रहा है। ये जो संबंध है, ये जो बाहर और भीतर का संतुलन है, ये जो कारण और कार्य है, ये जो प्रयोजन की लयबद्धता, तारतम्यता, जो क्रमबद्धता है, ये जो अनुकरण अनुसरण है, ये जो एक सोपान के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये जो सीढ़ियां हैं, इनको कोई अनुभव कर रहा है। कोई चित्रकार चित्र बनाता है तो पहले उसके दिमाग में मौजूद होता है, तभी वो एक पेड़ बनाता है, उसके तने बनाता है, उसकी शाखाएं बनाता है, उसके पत्ते बनाता है, उस पर फूल खिलाता है, उस पर फल लगाता है। ये उसके दिमाग में पहले से है। कोई मूर्तिकार मूर्ति गढ़ता है तो पहले से उसके दिमाग में है कि उसे मूर्ति में किसकी छवि को उभारना है, उसके दिमाग में पहले से छवि है। तो ये सूरज की रोशनी में कौन देख सकता है और कैसी आंखों से देख सकता है, वैसी आंखें गर्भ में वो बनाता है जो सूरज को बनाता है। ये खाने पीने की चीजों को कौन चूस सकता है और कौन चबा सकता है, उसके लिए कैसे दांतों का, कैसे मसूड़ों और होठों की आवश्यकता है, उसको भीतर बाहर बनाने वाला बनाता है। जब इस प्रकार से प्रभु की रचना को संसार के रूप में देखोगे, संसार को प्रभु की रचना के रूप में देखोगे, जब इस प्रकार से विचार करोगे, तो अगस्त्य महर्षि की तरह ये संसार सागर अंजलि में समा जाएगा। ज्ञान ही स्थूल को सूक्ष्मता की ओर ले जाता है, विशाल को समेट करके, सागर को समेट करके बूंद में धारण करता है। वो परमाणु में शक्तियां जो थी, जो परमाणु की शक्तियों से जगत में बन सकता था, वो सब भगवान ने बना दिया। हम विधाता की इस महिमा को अनुभव करें और इस जीवन के सार को, जीवन के मतलब को, जीवन के उस आधार को समझे और जीवन को पावन बनाए। अब मैं मौन होता हूं। जो आपने सुना है, जो आपने समझा है, जो आपने अनुभव किया, भापा है, उसको आत्मसात करें, ताकि जीवन में परमात्मा के ज्ञान की ज्योत जल उठे, ताकि इस जीवन के अंदर मृत्यु से पहले अध्यात्म हमारे समझ में आ सके, ताकि इस जीवन के अंदर हम मृत्यु के ऊपर उठ सकें, हम शरीर के ऊपर उठ सकें, हम स्त्री और पुरुष की भावना के ऊपर उठ सकें, हम शरीर के, स्त्री पुरुष की भावना के, शरीर की अवस्थाओं के, जातियों के, मजहबों के, छोटे बड़ों के, भावों के, सबके ऊपर उठकर आत्मा, प्रकृति और आत्मा के लिए संसार को प्रकृति से बनाने वाले परमात्मा को जान सके, इस जीवन को हम सार्थक कर सके।
उस परम देव की करुणा को सब और बहती हुई अनुभव कर सके। उस दयालु दया सागर परम वात्सल्यमयी माँ और उस परम पिता के प्रेम को हम इस जीवन में, शरीर के अंग अंग में, सृष्टि के एक एक वस्तु में, जगत में, प्रभु के खिलाए एक एक फूल में, एक एक फल में, एक एक औषधि वनस्पति फल सब्जियों में, चांद सितारों में, सब में अनुभव कर सके। हम इस जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकें, हम इस जीवन के उस परम आनंद का उपभोग कर सकें जिसके लिए ऋषि कहते हैं कि यत् प्रापणीयम तत् प्राप्यम। जो पाना था सब पा लिया और जो छोड़ना था सब छोड़ दिया। जितना ऊंचा उठना था उठ गए, जितना त्यागना था सब त्याग दिया। न मृत्यु सामने बची है, न और कुछ जीवन जीने की लालसा है। अब तो परम आनंद है और वो इतना अद्भुत और इतना असीमित अनंत है कि उसके अतिरिक्त और कुछ की चाह ही नहीं है। उस परम धन्यता को अनुभव कर पाएंगे हम यदि हम इस दृष्टिकोण से इस जीवन को बार बार विचारें, संसार को बार बार देखें, तो हम लघु होकर, क्षुद्र होकर भी विराट हो जाएंगे। तो हम मनुष्य होकर हम महान बन जाएंगे। हम देवत्व को धारण कर पाएंगे। तो फिर हम सामान्य से विशेष हो पाएंगे, इंसान से भगवान बन पाएंगे। उस परम तत्व को जान करके हम भी परम आनंदमय हो सकेंगे। इन सारे भावों को धारण करके अगले 5-7 मिनट तक इस चिंतन की गहरी गंगा में उतरे और इस अमृत का पान करें और इस दृष्टिकोण को अपने भीतर इस प्रकार से स्थापित करें कि जब भी आंखें खुलें, ध्यान के बाहर आप जाएं, तो आपको ये चीजें पदे पदे चलते हुए प्रत्येक कदम के साथ अनुभव हो, हाथों की क्रियाओं के साथ। और पलकें खुलें तो सृष्टि की हर वस्तु की ओट में वो विधाता नजर आए। मैं मौन होता हूं। अगले 5-7 मिनट तक आप इस अमृत का पान करें और अपनी आत्मा को इन संस्कारों से अपने अंतकरण को सींचें, ताकि ये संस्कार इस आत्मा को, अगर इस जीवन में ये ऊंचाई न मिले तो अगले जीवन में तो इस परम धन्यता तक पहुंचा ही सके। ओम कीजिए। शरीर को अनुभव करते हुए, श्वास को अनुभव करते हुए, प्रभु के नाम का मानस स्मरण करते हुए, इन सब को अनुभव करते हुए इस चिंतन में उतर जाएं, डूब जाएं। एक एक वस्तु की बाल की खाल उतार करके देखें। ओम कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार जीवन और जगत के तथा समस्त शास्त्रों के ज्ञान के सार को समझते हुए और जीवन में, जगत में उस प्रभु की महान सृष्टि रूपी, संसार रूपी महिमा को विचारते हुए संसार नाम से प्रसिद्ध संसार के सब पदार्थों के आधार, इनके बाहर भीतर, शरीर और शरीर के बाहर भीतर सब और जगत को धारण करने वाले, सब पदार्थों के स्वामी विधाता, परम पिता परम माता, उस परम दयालु दया सागर भगवान को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें इस महान मनुष्य जीवन के लिए, और उनसे प्रार्थना करें कि ये जीवन इस परम धन्यता तक पहुंच सके, इस ऊंचाई तक पहुंच सके, इन दुर्लभ अनुभवों को पा सके। ऐसी भगवान से प्रार्थना करें और अपने आप को, पूरे जीवन को इस प्रकार के संकल्पों से बांधें कि जीवन इस पवित्रता की ओर चल सके और इस आत्मा को ऊंचा उठा सके। इन पावन भावों को हृदय में धारण करते हुए भगवान के प्रति आत्मा को कृतज्ञ और अनंत भाव से स्वयं को प्रभु के प्रति श्रद्धावान अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करें। ओम 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 शांति शांति शांति। ओम ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, शुभ कामना। इति ओम।